अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एयर कूलर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, आजकल के जो एयर कूलर आ रहे हैं उनमें वायरिंग जो है बहुत ही नाक़िस किस्म की वायरिंग इस्तेमाल की जाती है। तो हम आज इसकी रिपेयरिंग और वायरिंग दोनों कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको इसकी वायरिंग के बारे में कुछ बताया जाए। तो हम इसको मुकम्मल वायरिंग इसकी करने जा रहे हैं आपके सामने। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखकर वायरिंग करना आ जाएगी, आप ख़ुद भी अपने एयर कूलर की वायरिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई इस वायरिंग के मुतल्लिक़ मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सिलेक्टर स्विच वाला पैनल खोल लेते हैं। नीचे से स्क्रू की मदद से ये ओपन होगा। तो इसको हम ओपन करने के बाद इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये नीचे के जो 4 स्क्रू हैं ये खोल लेने हैं। तो स्क्रू खोलने के बाद ये पैनल इस तरह से निकल कर बाहर आ जाएगा। आप इसको ईज़िली इसकी जो वायरिंग है कर सकते हैं अलग करके। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 3 स्विच हैं ये हमारे इस एयर कूलर में इस्तेमाल होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो कैप्स हैं हम इनके उतार लेते हैं, अलग कर लेते हैं ताकि इसकी वायरिंग आपकी समझ में आ जाए और हम भी आसानी से इसकी वायरिंग कर सकें। तो इसको वायरिंग करने के लिए ये उतारना ज़रूरी होता है और एक एक तरफ के जो पॉइंट्स अलग होते हैं इन तीनों को हमने शॉर्ट कर लेना है एक वायर की मदद से। आप देख सकते हैं जैसा कि हम आपके सामने कर रहे हैं, आप भी वैसे ही इसकी वायरिंग कर लीजिएगा। तो एक स्विच में 4 पॉइंट्स होते हैं। कुछ स्विच ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, मगर आम तौर पे ये 4 पॉइंट्स होते हैं, 3 एक तरफ और एक कॉमन वाला होता है वो एक तरफ होता है। जो कॉमन वाले पॉइंट्स होंगे मेन के, हम उनको आपस में शॉर्ट कर रहे हैं तीनों स्विचेस के। तो आपने इतनी ढीली वायर रखनी है कि ये जो इसके बैक कवर हैं ये आसानी से इसके ऊपर लग जाएं और वायर में खिंचाव पैदा ना हो। तो हम इसको इस तरह से दरमियान से छील कर यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं दूसरे वाले स्विच में, जो कि हम एयर पंप के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसको 3rd स्विच के अंदर भी कनेक्ट कर देंगे इसी वायर को। ये तीनों स्विचेस के एक एक पॉइंट हमने शॉर्ट कर लिए हैं। तो एक एक पॉइंट को हमने शॉर्ट कर लिया, ये आपके सामने है। एक तरफ के जो पॉइंट्स होते हैं हमने तमाम स्विचेस के शॉर्ट कर लिए हैं। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा स्विच किस के लिए हमने यूज़ करना है। ये पहले वाला स्विच हम इस्तेमाल करेंगे फ़ैन के लिए और ये जो दूसरा है ये पंप के लिए इस्तेमाल होगा, इसलिए हम इसके ऊपर पंप क्लिक करेंगे। तो जो 3rd होगा वो मूविंग मोटर के लिए, मतलब ये जो एयर को मूव करती है ग्रिल, हम उसके ऊपर जो मोटर लगाते हैं उसको मूविंग मोटर बोलते हैं। मूविंग मोटर किस तरह से लगाई जाती है आप उसके बारे में भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 2 साइडों वाले जो पॉइंट्स है दोनों स्विचेस के शॉर्ट कर देने हैं। मूविंग मोटर के और पंप के जो स्विच हैं उन दोनों के साइडों वाले जो पॉइंट्स होंगे हमने आपस में शॉर्ट कर देने हैं। तो ये दोनों स्विचेस के आपस में नहीं करने हैं, मतलब कि एक स्विच के 2 पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देने हैं और दूसरे स्विच के भी इसी तरीके से आपस में शॉर्ट कर देने हैं। ये आपके सामने हम कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमने करके अच्छी तरीके से और दूसरी तरफ भी इसी तरह से जॉइन कर देना है। तो इसके बाद हमने दूसरे वाले स्विच की भी इसी तरीके से शॉर्टिंग कर लेनी है। दोनों साइड के पॉइंट्स जो होंगे हमने आपस में शॉर्ट कर लेने हैं। ये भी हमने कर लिया, आपके सामने देख सकते हैं। तो हमने ये जो वायर लगाई है इसको बैक कवर के अंदर से गुजारना बोल रहे हैं, तो हम इसको गुजार देते हैं और उसके बाद इसको दोबारा से जॉइंट कर देते हैं। तो ये जो वायर हम लगा रहे हैं आप इसके साथ एक जो पावर की केबल होगी उसकी वायर इसके साथ जॉइंट करेंगे और दूसरी
तीनों चीज़ें मतलब कि एयर कूलर की जो मोटर होती है मेन पंखे वाली, इसकी जो स्पीड की वायर्स होती हैं, ये तीनों पॉइंट्स में से आप 2 पॉइंट्स के साथ लगाएंगे और ये जो दरमियान में है इसके साथ आप पंप की वायर लगाएंगे और जो तीसरा है उसके साथ आप मूविंग मोटर की वायर लगाएंगे। ये देखें कि हमने 2 वायर ले ली हैं अब काले कलर की, तो आप ब्लैक कलर की वायर के अलावा जो भी आपको अच्छी लगे ले सकते हैं। तो हम इसके अंदर 4076 नंबर की वायर यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हमने 2 सेम कलर की वायर के साथ जो कि फ़ैन का स्विच है उसके दोनों खाली पॉइंट्स हैं जो इसके साथ हमने जॉइंट दे देना है। स्पीड की वायर जहाँ पे लगानी है वहाँ पे हम इसको लगा के बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें कि आपके सामने हम लगा रहे हैं, ये दोनों स्पीड की वायर के लिए इस्तेमाल होंगी। तो उसके बाद जो दूसरी वायर है वो भी हम इसी तरीके से इसके दरमियान वाले पॉइंट में लगा देंगे। तो ये फ़ैन का स्विच है जो इसके कनेक्शन हो चुके हैं, हम इसको अब बंद कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो दरमियान में है उसके जो शॉर्ट पॉइंट हमने किए हुए हैं 2, वहाँ पे एक वायर लग जाएगी जो पंप की है मेन, और दूसरी वायर जो होगी वो डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ लग जाएगी। और इसी तरीके से मूविंग मोटर की जो हमने स्विच मूविंग मोटर के लिए छोड़ा है वहाँ पे शॉर्ट पॉइंट है, वहाँ पे हमने एक मूविंग मोटर की लगा देंगे और दूसरी उसी पॉइंट में लगा देंगे जहाँ पे हमने मूविंग मोटर की जो दूसरी वायर मेन सप्लाई के साथ लगाई है उसी वायर के साथ लगा देनी है। और इसी तरीके से जो फ़ैन के कनेक्शन है वो भी हमने इसी तरीके से करने हैं, ये एक उसी वायर के साथ लगा देनी है जहाँ पे हमने मूविंग मोटर और पंप की एक वायर लगाई थी मेन पावर सप्लाई के साथ। हमने जो मेन वायर होगी कॉमन वाली वो हमने पंखे की लगा देनी है उस वायर के साथ, और दूसरी जो 2 स्पीडें हैं वो हमने जहाँ पे ब्लैक वायर लगाई हैं वहाँ पे लगा देनी है उसके साथ। तो ये मूविंग मोटर के लिए हमने एक वायर निकाल ली है बाहर आर्जी तौर पे, हम इसको पहले निकाल रहे हैं, बाद में इसको हम काट देंगे या इसको निकाल देंगे, इसकी जगह पे डायरेक्ट इसकी मूविंग मोटर की लगा देंगे। और ये ग्रे कलर की वायर है जो ये हम इस पंप के लिए यूज़ करेंगे जो इस एयर कूलर में इस्तेमाल होगा। तो जो 2 ब्लैक वाली वायर हैं वो हमारी फ़ैन की स्पीडें हैं, हाई और लो स्पीड जो होगी स्पीडें इस्तेमाल होंगी। ये पावर सप्लाई आप देख सकते हैं पावर केबल, तो हम इसकी एक वायर ले लेते हैं जिसके साथ हम वायर को लंबी करके तीनों चीज़ों की एक मूविंग मोटर पंप और फैन की मोटरों की तीनों की हम एक वायर लेके इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे। और दूसरी वायर जो पावर सप्लाई से आ रही है वो हमने इसके जो स्विच हैं उसके शॉर्ट पॉइंट जो हमने तीनों स्विचेस के एक पॉइंट के साथ रेड वायर के साथ शॉर्ट किए थे उसके साथ लगा देनी है। तो बहुत ही ईजी कनेक्शन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने दूसरी मेन वायर लगाई है। तो बहुत ही ईजी तरीके से कनेक्शन हम आपको समझा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है हमारे जो एयर कूलर के कनेक्शन हैं उनकी। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं तो फेसबुक को भी हमारे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये हमारी मूविंग मोटर की जो एक वायर हमने बोला था क्रॉस के साथ लगाएंगे, ये रेड वायर हमने आर्जी तौर पे छोड़ी थी, यहाँ पे हम इसको निकाल कर इसकी जगह पे ये वाली वायर लगा रहे हैं। तो ये इसका स्विच होगा जो मूविंग मोटर हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर ग्रिल की मोटर, उसका ये स्विच होगा जो इसके ऊपर हमने लिख भी दिया है। तो ये जो ग्रे वाली वायर है ये हम इस सुराख में से निकाल कर नीचे पंप के साथ लगा देंगे। दोस्तों ये आपने एहतियात करनी है कि कोई भी वायर गलत तरीके से लगाएंगे तो ये हमारी वायरिंग मुकम्मल जल सकती है। आप इसको वायरिंग करने के बाद सीरीज़ पे लगा के पहले टेस्ट कर लीजिएगा और टेस्ट करने के बाद आप इसको चालू कीजिएगा। तो हम इसकी मूविंग मोटर की दूसरी वायर जो है वो भी कॉमन वायर जो पावर केबल की जो तीनों चीज़ों के साथ कनेक्टेड होगी उसके साथ लगा देंगे। एक मूविंग मोटर और पंप और तीसरी चीज़ जो फैन होगा उसके एक वायर के साथ जो कनेक्ट होगी उसके साथ हम ये मूविंग मोटर की वायर लगा रहे हैं।
हमने इसलिए इसको वायर डाल के थोड़ा लंबी कर ली है वायर। तो ये वायर हम पंप के साथ लगा रहे हैं। यही कॉमन वाली वायर है जो मोटर के साथ भी लगेगी और पंप के साथ में ये मूविंग मोटर के साथ भी लग जाएगी। हमने मूविंग मोटर के साथ पहले से कर ली है, इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब इसकी जो पंप की वायर है उसको ज्वाइंट कर रहे हैं और उसके बाद ये वाली जो एयर कूलर का जो पंखा है, पंखे की मोटर की वायर भी इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको वायर को छील कर ये जो इसकी कॉमन वाली वायर थी पंखे की हमने वो लगा दी। अब इसके तमाम कनेक्शन करने के बाद हम इसको जो वायरिंग है उसको टेप करके अच्छी तरह से कवर कर देंगे। कोई भी जॉइंट ऐसा खाली नहीं होना चाहिए जहाँ पे हमने टेप नहीं किए। हम तमाम जॉइंट्स के ऊपर टेप के साथ इंसुलेशन टेप यूज करनी है, इसके साथ कवर कर देना है। तो इसके बाद वायरिंग मुकम्मल करने के बाद आपने इसकी जो ढीली वायर हैं तमाम की तमाम वायर को थोड़ा सा क्लोज करके इसके ऊपर आपने टेप कर देनी है, या फिर आप चाहें तो किसी वायर के साथ भी इसको क्लोज कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे तो आप इसको क्लोज कर लें। तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारी ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।